हेलो। आज का इस वीडियो का टॉपिक है साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है? देखिए, ये एक लीनियर इक्वेशन होती है, लेकिन इसमें दो वेरिएबल यूज होते हैं। इसका एक जनरल फॉर्मूला है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व होंगी और इसमें इस तरह की इक्वेशंस आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 8, या इसको हम कह सकते हैं प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको कांस्टेंट टर्म को फिर हम उस साइड ले जाते हैं, जैसे 2a माइनस 3b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर इस कांस्टेंट टर्म को हम उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस के एग्जांपल हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन। देखिए, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन को जब हम ग्राफ पे शो करते हैं तो वो एक लाइन रिप्रेजेंट करती है। हर साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है वो एक लाइन रिप्रेजेंट करती है। अब हमें क्या करना है, अगर मानिए दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो वो दो लाइन रिप्रेजेंट करेंगी। तो जो सॉल्यूशन होता है वो ये होता है कि मानिए जैसे ये एक लाइन है और दूसरी लाइन ये वाली है, तो ये जो दोनों लाइन मीट कर रही हैं वो इनका सॉल्यूशन होता है। ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनका सॉल्यूशन होता है। जैसे कि पहली साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे ये है और दूसरी साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे कि ये है, इसके लिए एक लाइन ड्रॉ हो रही है, तो दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हो गया सॉल्यूशन ग्राफ पर। अब ये कैसे करते हैं? देखिए, इनके चार मेथड हैं करने के। फर्स्ट मेथड इसमें होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू को दूसरे वाले वेरिएबल के टर्म्स में निकालते हैं और उसको फिर सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। दूसरा इसका मेथड है एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम x या y किसी के एक वेरिएबल के टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं इक्वल करके। और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम उनके a, b और c को फाइंड करते हैं और फिर एक इसका फॉर्मूला होता है उसमें पुट करते हैं। चौथा मेथड होता है इसका ग्राफिकली। ग्राफिकली हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन के लिए जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उन लाइंस को देखते हैं कि कहाँ वो इंटरसेक्ट कर रही हैं और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम उसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। ये चार वे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के, उसका सॉल्यूशन निकालने के। यहाँ मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही है यहाँ पर इस चैप्टर में साइमल्टेनियस इक्वेशन में। चौथा वाला जो ग्राफिकल वाला मेथड है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर दिया हुआ है। तो पहले मैं इन तीनों मेथड को, सब्स्टिट्यूशन मेथड को, एलिमिनेशन मेथड को और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को किसी एक ही इक्वेशन पर कर कर बताता हूँ। एक ही इक्वेशन को मैं तीनों मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ कि ये किस तरह से होगी। उसके बाद में 4-5 क्वेश्चंस हर एक पर्टिकुलर तरह के मेथड पर कराकर आपको इस चीज को क्लियर करूंगा। देखिए, दो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशंस है। अब सबसे फर्स्ट मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको आप कैसे कर सकते हो? जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, इस 3y को उस साइड ले गया तो 8 माइनस 3y हो गया। अभी इसके साथ 2 है तो इस 2 को डिवाइड में ले जाएंगे, 8 माइनस 3y अपॉन 2। ये x की वैल्यू हो गई y के टर्म्स में। अब इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में जो है पुट कर लेंगे। ये यहां पर जो है मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली, और इससे मैंने x की वैल्यू निकाल ली और इसको सेकंड इक्वेशन में मतलब 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 में पुट कर लेंगे। यहाँ पर x के प्लेस पर जो है वो ये वैल्यू रख देंगे, यानी कि 2 8 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 है, तो 2 इंटू एक्स के प्लेस पे ये पूरा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 माइनस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 6। माइनस का 6y हो जाएगा, ये दोनों एक ही है, और ये वाला 8 उस साइड चला जाएगा तो 2 माइनस 8 माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 6। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड में y इज इक्वल टू आ गया 6 अपॉन 6 विच मीन्स 1। अब इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में या तो हम यहाँ लगा के रख सकते हैं या सेकंड इक्वेशन में या फर्स्ट में कहीं भी लगा दें
तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। मैं यही लगा देता हूँ, x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 इंटू 1। ये जो x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने बनाई थी इक्वेशन, इसमें लगा देता हूँ, यहाँ y की जगह 1 रख देता हूँ, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। x इज इक्वल्स टू हो गया 8 माइनस 3 अपॉन 2 विच मीन्स 5 अपॉन 2, x इज इक्वल्स टू 2. ये इसकी वैल्यू x की आ गई। और देखिए, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते थे कि मैं x की वैल्यू ना निकालकर y की वैल्यू निकाल लेता हूं, जैसे ये इक्वेशन है, तो इसमें मैं लिख सकता हूं 3y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2x, ठीक है। देन y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2x अपॉन 3। ये मैंने y की वैल्यू निकाल ली x के टर्म्स में, और उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकता हूं इसमें, जैसे कि 2x माइनस 3, y के प्लेस पे लिखेंगे 8 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2। ये वाली इक्वेशन में लगाया है। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 2x माइनस 8 प्लस 2x, क्योंकि साइन चेंज होंगे, बाहर साइन नेगेटिव है। 2x और 2x 4x, 8 उस साइड चला जाएगा, 2 प्लस 8, देन x इज इक्वल्स टू, ये हो गया 10 अपॉन 4, 5 अपॉन 2, और इसको हम यहाँ लगा लेंगे, तो y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 2, 2 से 2 गया, और ये अपॉन में 3 था, 8 माइनस 5 अपॉन 3 विच मीन्स 3 अपॉन 3, 1। ऐसे भी आंसर आ सकता है। आप किसी भी एक तरीके को कर सकते हैं इसमें, या तो x की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में लगा लीजिए, या y की वैल्यू निकाल कर सेकंड इक्वेशन में निकाल लीजिए। सेकंड है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, देखिए किसी भी एक को एलिमिनेट करते हैं, जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 और 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2। अब हमको यहाँ पर इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि y ऑलरेडी सेम है और साइन अलग अलग है। मैं इसको आपको एक अभी और इक्वेशन पर बताऊंगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें दोनों y वाले टर्म को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का है। अगर इनके साइन इक्वल होते, दोनों ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो हम नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते। सब्ट्रैक्ट करने में ये तीनों साइन चेंज हो जाते, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव, तीनों साइन चेंज करके तब इसको हम कैंसिल करते हैं। और अगर मान लीजिए कि ये वैल्यू सेम नहीं है, y के साथ वाला b वाला टर्म सेम नहीं है, तो पहले हम इसको इक्वल करते दोनों को, इसमें एलसीएम लेके दोनों में मल्टीप्लाई करते। लेकिन अभी ये यहाँ पर सेम ही दिया हुआ है, तो ये 2 प्लस 2 4x, ये पूरा एलिमिनेट हो गया, 8 and 2 10, देन x इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 4 5/2। अब इसकी वैल्यू x की 5/2 हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, जैसे कि 2 5/2 प्लस 3y, 2 से ये 2 गया, 3y इज इक्वल्स टू 8, ये वाला 5 उधर जाके माइनस हो गया, तो y इज इक्वल्स टू यहाँ 3 बचा, और ये वाला 3 नीचे आ जाएगा 1। या अगर मैं x को करना चाहूँ, देखिए इसी में मैं बता दूँ सेकंड, अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2। x को एलिमिनेट मैं अभी नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। इसमें क्या होगा कि इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो मैं लिखूंगा ऑन सब्ट्रैक्शन, यहाँ लिखूंगा ऑन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने पर नीचे के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो इसको पॉजिटिव लिखेंगे, ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये पॉजिटिव था तो इसको नेगेटिव कर देते हैं। अब ये नेगेटिव हो गया है और ये पॉजिटिव है, तो ये कट जाएगा, 2x इक्वल ही है, 3x और 3x 6x हो गया, दोनों पॉजिटिव के हैं, और 8 माइनस 2, अब ये पॉजिटिव का 2 नहीं है, नेगेटिव का 2 है, 8 माइनस 2 6, y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 6 1। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 2x प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 8, 2x ये 3 ही हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, देन x इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई 2.5। ये है एलिमिनेशन मेथड।
अब इसकी बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसी इक्वेशन को देखिए, सेम इक्वेशन को अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको बताता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसका जनरल फॉर्मूला होता है देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल्स टू 0। तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को पहले इस फॉर्मूला के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो जैसे कि 2x प्लस 3y, ये जो प्लस का 8 है वो इस साइड आके माइनस का 8 हो जाएगा और ये 0। अब इसका कंपेयर हम कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल्स टू 0 से। 1 मैंने इसलिए लिया ए बी सी को क्योंकि ये वाले जो इंटीजर्स हैं वो पहली इक्वेशन के हैं, फर्स्ट इक्वेशन के, तो मैंने 1 1 से डिनोट किया। दूसरी वाली इक्वेशन को 2x माइनस 3y, 2 को इस साइड लेंगे माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो कंपेयर अगर मैं कराऊं तो a1 की वैल्यू 2 हो गई, b1 की वैल्यू 3 हो गई और c1 की वैल्यू -8 हो गई। इसी तरह से a2 की वैल्यू 2 हो गई, b2 की वैल्यू -3 हो गई और c2 की वैल्यू -2 हो गई। 2 -3 और -2, ये 2 3 और -8। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो काम आता है वो क्या है, हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे a1 अपॉन a2, फिर लिखेंगे b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। ये लिखने के बाद फिर से एक बार इस साइकिल को आगे रिपीट करेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2। इस वे में आपको लिख लेना है। देखिए फॉर्मूला आपको अगर इस वे से लिखेंगे तो बनाने की, लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बन जाएगा इजीली। कैसे, x के साथ जो टर्म होता है वो a होता है, तो जब हमें इसका x का टर्म बनाना है तो हम a को हाइड कर लेंगे। y के साथ जो टर्म होता है सेकंड वाला वो b होता है, तो जब हमें y का बनाना है तो हम b को हाइड कर लेंगे और इसी तरह से कांस्टेंट टर्म में c को हाइड कर लेंगे। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे x अपॉन इक्वल y अपॉन इक्वल 1 अपॉन, क्योंकि कांस्टेंट टर्म में 1 आएगा। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा, अगर मैं इसको हाइड कर लूं, देखिए क्रॉस का मतलब होता है ये और ये, हमेशा पहले ये वाली लाइन ली जाती है और सेकंड पे ये वाली ली जाती है। ठीक है ना, तो अब अगर मैं इसको हाइड कर लूं तो क्रॉस ऐसे बनेगा, फिर ऐसे b1 c2 माइनस c1 b2, x के बेस पर आएगा b1 c2 माइनस c1 b2। ठीक है, उसके बाद y के प्लेस पर जो आएगा उसमें हम b को हाइड कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे c1 a2, फिर a1 c2, c1 a2 माइनस a1 c2, और कांस्टेंट टर्म में हम c को हाइड करेंगे तो a1 b2 b1 a2, a1 b2 माइनस b1 a2। देखिए x अपॉन b1 कितना था हमारा 3 इंटू, सबको ब्रैकेट में लिखना है, ध्यान रखना सबको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि बाद में साइन चेंज होते हैं। यहाँ थोड़ा साइन का बहुत ध्यान रखना होता है। b1 हमारा 3 था, c2 -2, फिर ये साइन जो फॉर्मूला का है, नेक्स्ट ब्रैकेट में c1 जो कि है हमारा -1 और c1 के साथ है b2 मतलब ये वाला -3। क्लियर है, वैल्यूज पुट कर लेंगे आप यहां से देख के ABC, बस वैल्यू पुट करना तो जानते ही है, आसान सा काम है। y अपॉन c1 था हमारा -8, इंटू a2 था 2 माइनस a1
ये 2, नेक्स्ट है C2 -2 इज इक्वल्स 1 अपॉन A1 2 इंटू B2 -3 माइनस, ये फॉर्मूला वाला माइनस है, इनके अपने साइन अलग है। उसके बाद है B1 है हमारा 3 और A2 है 2। यहां पर आप इन सबको वैल्यूज को पुट करने के बाद एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लें, कहीं कोई आपने वैल्यू गलत ना पुट की हो। अगर आप इसको एक बार यहाँ चेक कर लेंगे तो आपकी गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। और सबके साइन का बहुत विशेष ध्यान रखें। यहाँ आएगा x अपॉन -6 और प्लस का 24, x अपॉन -6 माइनस 24 जो है प्लस हो जाएगा, क्योंकि -8 और -3 दोनों प्लस हो जाएंगे, इज इक्वल्स y अपॉन -16 -4 इज इक्वल्स 1 अपॉन -6 -6। क्लियर? यहां पर x अपॉन -6 -24, y अपॉन -16 +4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -6 -6। तो ये हो जाएगा -x अपॉन -30 इज इक्वल्स टू y अपॉन -12 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -12। ठीक है। अब फर्स्ट वाले का कंपैरिजन थर्ड वाले से और y वाले का भी कंपैरिजन थर्ड वाले से कांस्टेंट टर्म से अगर मैं करा, यहां कर लेते हैं इसको, x अपॉन -30 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -12। ये -30 उस साइड चला जाएगा, -30 अपॉन -12, ये 6 से गया 5 टाइम, ये 2 टाइम और माइनस से माइनस गया। ठीक है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, तो x आ गया 5/2। सेम ऐसे ही मैं सेकंड वाली इक्वेशन को भी इससे कंपेयर कर दूंगा, जैसे 1 अपॉन y अपॉन -12 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -12, y इज इक्वल्स टू -12 अपॉन -12, ये माइनस का 12 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 से 12 1 टाइम, y इज इक्वल्स टू 1। देखिए इसमें भी हमारे वही सेम आंसर आ गए, x इज इक्वल्स टू 5/2, y इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ मैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा हूँ, आइए करते हैं। 0.2x प्लस 0.1 y इज इक्वल्स टू 25, ये पहली इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 2 माइनस 1.6 y इज इक्वल्स टू 1/6। देखिए आपको ये जो इक्वेशन है वो सिंपल नंबर्स में या सिंपल इंटीजर्स में नहीं मिलती है, तो आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि डेसिमल्स में या रूट में मिलती है। तो सबसे पहले आप इसको एक सिंपल वे में ले आइए। कैसे? अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊँ तो नीचे 10 आ जाएगा, इसका भी पॉइंट हटाऊँ तो नीचे 10 आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 2x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 1y को 1 ही रहने देंगे, इज इक्वल्स टू 25। क्लियर? एलसीएम ले लेते हैं इसका 10, तो ये हो गया 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, अब ये 10 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 250। ये सिंपली 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 250 इजी नंबर में आ गया। अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई करें, 2x माइनस 4 माइनस 16 अपॉन 10 y इज इक्वल्स टू 116। ठीक है, तो 2x माइनस 16 अपॉन 10 y इज इक्वल्स टू 116 प्लस 4, ये वाला 4 उस साइड ले गए। अब इसके अपॉन में 1 लिया तो ये आ गया 10, इसका एलसीएम आ गया 1 और 10 का, इससे ये गया 10 टाइम्स 10 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 20x माइनस 10 से ये गया 1 टाइम, 1 का 16 में करेंगे 16y ही रहेगा, और ये हो गया 120। अब ये 10 उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20x माइनस 16y इज इक्वल टू 1200।
तो इस तरह से ये आपकी जो इक्वेशन थी वो डेसिमल से मैंने कन्वर्ट कर दी होल नंबर में, सिंपल होल नंबर में। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर मैं इसको करूं तो y हो जाएगा 250 माइनस 2x। यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाली x के टर्म में, और इसमें इसको मैं पुट कर दूंगा सेकंड इक्वेशन में। कैसे? यहाँ पे मैं लिखूंगा 20x माइनस 16, y के प्लेस पे लिखूंगा 250 माइनस 2x, ये y के प्लेस पर 250 माइनस 2x लिखा, इज इक्वल्स टू 1200। ठीक है, यहाँ पर 20x माइनस 16 का से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4000 हो जाएगा, और ये प्लस का 32x इज इक्वल्स टू 1200। ठीक है, अब ये 20x और 32x 52x इज इक्वल्स टू 1200, और ये 4000 उस साइड जाके प्लस का 4000 हो जाएगा, तो 52x इज इक्वल्स टू 5200 हो गया, यानी कि 5200, देन x इज इक्वल्स टू 5200 अपॉन 52, विच मीन्स x की वैल्यू आ गई 100। अब उस x की वैल्यू को हम यहाँ रख लेंगे, तो y इज इक्वल्स टू हो गया 250 माइनस 2 इंटू 100, 250 माइनस 200, तो y इज इक्वल्स टू आएगा 50। ये दो वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ गई। x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 4। दूसरी इक्वेशन है x अपॉन 3 माइनस y अपॉन 12, 4 3/4। ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गई। इसका और इसका एलसीएम अगर लें तो ये हो जाता है 30। इससे क्या 5 टाइम 30, 5 का x में मल्टीप्लाई 5x, 15 से 30 का 2 टाइम्स, 2 का y में 2y इज इक्वल्स टू 4, तो 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 30 इंटू 4 120। ये आपकी ax प्लस by इज इक्वल्स टू c में कन्वर्ट हो गई है। ऐसे इसको कर लेंगे, इनका एलसीएम 12, इसीलिए 4 टाइम्स 4x माइनस y से 1 टाइम, 12 से 1 टाइम गई, 1 का मल्टीप्लाई y में, y इज इक्वल्स टू 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19 अपॉन 4, तो 4x माइनस y इज इक्वल्स टू 12 इंटू 19 अपॉन 4। ये वाला जो 12 है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 19 अपॉन 4 के, तो 4 से ये गया 3 टाइम, देन 4x माइनस y इज इक्वल्स टू 19 3 जा 57। ये भी कन्वर्ट हो गई इसी, तो 4x माइनस 57 इज इक्वल्स टू y। अब उस इक्वेशन की जो y की वैल्यू है वो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, 5x प्लस 2, y के प्लेस पर रखेंगे 4x माइनस 57 इज इक्वल्स टू 120। क्लियर? 5x प्लस 8x माइनस 57 इंटू 2 140, 13x इज इक्वल्स 120 प्लस 114, ये 140 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 13x इज इक्वल्स टू 432, x इज इक्वल्स टू 234 अपॉन 13, x इज इक्वल्स टू 1 टाइम 13, 10 को लिया 8, 18 आ गई। इस x की वैल्यू को अब यहाँ पुट करेंगे, 4 इंटू 18 माइनस 57 इज इक्वल्स टू y। ये हो गया आपके 72 माइनस 57 इज इक्वल्स टू y, 15 इज इक्वल्स टू y। 2x प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 5y माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 12, और सेकेंड इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 4y प्लस 3 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 30। इनमें एलसीएम लेंगे 21, 7 और 3 का एलसीएम 21, 7 से ये गया 21 3 टाइम, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 21 गया 7 टाइम, 7 का मल्टीप्लाई 5y माइनस 3 में, तो ये हो गया 6x प्लस 3 प्लस
35y माइनस 21 इज इक्वल टू 12 इंटू 21। ये वाला 21 12 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6x प्लस 35y माइनस 18 इज इक्वल टू 252 आएगा यहाँ पर। तो 6x प्लस 35y इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 270 आंसर आ जाएगा इसका। ये भी क्वेश्चन हो गई। सेकंड, इनका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 18, 2 से 18 के 9 टाइम, 9 का मल्टीप्लाई 3x प्लस 2 में, 9 से 18 के 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई 4y प्लस 3 में, मल्टीप्लाई करेंगे 27x प्लस 18 माइनस 8y माइनस 6 इज इक्वल टू 13 इंटू 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 का, 27x माइनस 8y, ये प्लस का 12 बचेगा, 6 जो है माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू कैरी 18 ये हो जाएगा 27x माइनस 8y इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। ये दो इक्वेशन आपके आ गए। साइमल्टेनियस इक्वेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर अब यहाँ पर हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। पहली इक्वेशन है 5y अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन है y अपॉन 2 प्लस 5x अपॉन 3 इज इक्वल टू 12। इनका एलसीएम लेंगे यहाँ पर 6, इससे गया 3 टाइम 2 से, और उस 3 का 5 से मल्टीप्लाई 15y माइनस 3 से 6 गया 2 टाइम, x में मल्टीप्लाई उस 2 का, तो 15y माइनस 2x इज इक्वल टू 6 का 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 48। ये एक इक्वेशन बन गई। इसमें भी ये 6, इससे ये गया 3 टाइम, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 3y प्लस 3 से 6 गया 2 टाइम, 2 का 5 में 10x इज इक्वल टू 12, तो 3y प्लस 10x इज इक्वल टू 6 इंटू 12 72। देखिए ये दो इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर आप देखिए ये 2x है और यहाँ पर 10x है। या तो मैं y को सिमिलर कर सकता हूँ, y को सिमिलर करने के लिए हम देखिए मैं दोनों मेथड से बता देता हूँ। एक तो ये कि जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ 5 से, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 5, कैसे 75y माइनस इसका 5 से करूंगा तो 10x, और इसका अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 8 40 कैरी 4 20 ऊपर 20। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। और सेकंड इक्वेशन तो उसके नीचे लिखूंगा 3y प्लस 10x इज इक्वल टू 72। देखिए ये 10x और 10x तो एक नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो हमको एडिशन पर ही कट जाएंगे, ये एलिमिनेट हो जाएंगे, हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। साइन तब चेंज करते हैं जब दोनों साइन सेम हो। 75 और 3 78y इज इक्वल टू 2 11 कैरी 1 3, y इज इक्वल टू 312 अपॉन 78। इससे ये 4 टाइम कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 4। अब उसमें 3y प्लस 10x प्लस 72 में इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ y की, 3 इंटू 4 प्लस 10x इज इक्वल टू 72, ये 12 आएगा उधर जाके माइनस हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 72 माइनस 12, x इज इक्वल टू 60 अपॉन 10, x इज इक्वल टू 6। देखिए ये वैल्यू आ गई। सेकेंडली मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, जैसे कि मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई किया था और x को सिमिलर किया था, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ और मैं इक्वेशन सेकंड में 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ, या मैं ये कर सकता हूँ कि ये इक्वेशन जो मेरी सेकंड है, इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाई 5, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये मेरा हो जाएगा 15y प्लस 50x इज इक्वल्स टू 10 कैरी 1 36। ठीक है, ये मेरा 15y आ गया और इसके नीचे में फर्स्ट इक्वेशन को लिख लूंगा 15y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 48।
अब देखिए यहाँ दोनों साइन इसके सेम है, तो ऑन सब्ट्रैक्शन लिखेंगे, यहाँ के साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएगा। ये तो एलिमिनेट हो गया y, और 50 + 2 52x इज इक्वल्स टू, ये 48 इसमें से माइनस हो जाएंगे तो 312 आएंगे। देन x इज इक्वल्स टू 312 अपॉन 52 विच मीन्स ये 6 आ गया, x की वैल्यू 6 आ गई। देखिए x की वैल्यू 6 ही आ रही है। अब y की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में 6 कर देंगे, जैसे 3y + 10 × 6 इज इक्वल्स टू 72। तो 3y इज इक्वल्स टू, ये 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 72 - 60, 3y इज इक्वल्स टू 12, y इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 3 4। देखिए y 4 आ गया और x 6 आ गया, यहाँ भी y 4 और x 6 आ रहा है। आपको किसी भी एक वे से करना है, या तो आप फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके x को सिमिलर कर लो, x एलिमिनेट हो गया, या फिर आप क्या कर सकते हो सेकंड वे, आप सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके अपने y को सिमिलर कर लिया, y भी सिमिलर कर सकते हैं। तो इस वे से आपका y एलिमिनेट हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी, फिर उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं। 13x + 11y इज इक्वल्स 70, 11x + 13y इज इक्वल्स टू 74। ये दो इक्वेशन हमको दी हुई हैं, तो हम या तो इसमें x को सिमिलर कर सकते हैं या y को। जैसे मैं y को कर लेता हूँ। देखिए इसमें जो y के साथ लिखा हुआ है वो 11 है, और इसमें y के साथ जो नंबर लिखा है वो 13 है। तो इन दोनों का एलसीएम होता है, एलसीएम ऑफ 11 एंड 13 इक्वल होता है 143। अब 143 मुझे यहाँ पर लाना है, तो इसके लिए मुझे 13 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में करना पड़ेगा, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से। इसमें जब मैं 13 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये 169x + 143y इज इक्वल्स टू 091। इसमें जब मैं करूँगा 11 से तो 121x + 143y इज इक्वल्स टू 481। अब 169x + 143y इज इक्वल्स टू 910, 121x + 143y इज इक्वल्स टू 814। यहाँ ऑन सब्ट्रैक्शन लिखेंगे, तो सब्ट्रैक्शन करने पर साइन इसके चेंज हो जाएंगे, दोनों सेम साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको चेंज करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो गया। 169 में से 121 जब माइनस करेंगे तो 8 और ये हुआ 4x। 910 में से 840 माइनस करेंगे तो ये आएगा 6 और ये 9। देन x इज इक्वल्स टू 96 अपॉन 48 विच मीन्स 2। x की वैल्यू आ गई 2। अब किसी भी इक्वेशन में यही रख देते हैं, यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है 13x + 11y इज इक्वल्स टू 70 विच मीन्स यहाँ पर x × 2 11y इज इक्वल्स टू 70, 11y इज इक्वल्स टू 70 और ये 26 इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो 11y इज इक्वल्स टू आएगा 44 अपॉन 11 y इज इक्वल्स टू 4। तो ये इक्वेशन आपकी दी हुई है। इसमें इसका एलसीएम लेंगे 20, 5 से गया 4 टाइम, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 + x में, माइनस 4 से गया 5 टाइम, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x - y में, 3y - 5। इस 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 4 का 7 में करेंगे, 7 को तो 28 + 4x माइनस 10x + 5y इज इक्वल्स टू 20, 3y - 5। ठीक है, 4x माइनस 10x हो जाएगा माइनस का 6x + 5y + 28 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 60y - 100। अब ये 28 उस साइड जाएगा और 60 इस साइड आ जाएगा, -6x + 5y - 60y -100 -28 -6x -55y इज इक्वल्स टू माइनस का 128।
अब देखिए यहाँ भी ये सब माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो -1 से अगर मल्टीप्लाई करूँ या मैं ऐसे करूँ कि इसमें माइनस कॉमन लेकर ये 6x प्लस 55y -128, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6x प्लस 55y इक्वल्स टू 128। ये इक्वेशन मेरी आ गई। सेकंड करेंगे इसको, 12 एलसीएम आया, इससे गया 6 टाइम 6 का मल्टीप्लाई 5y माइनस 7 प्लस 6 से गया 2 टाइम 2 का मल्टीप्लाई 4x माइनस 3 में इज इक्वल्स टू 80 माइनस 5x। मल्टीप्लाई करेंगे 30y माइनस 642 प्लस 8x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 12 का मल्टीप्लाई 80 माइनस 5x में 8x प्लस 30y माइनस 48 इज इक्वल्स टू 260 माइनस 60x। ये इस साइड आ जाएंगे 8x प्लस 60x प्लस 30y माइनस इज इक्वल्स टू 216 प्लस 48, 68x प्लस 30y इज इक्वल्स टू 8, ये हो जाएगा आपके 264। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाई 2, 34x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 132। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन मेरी आ गई। तो यहाँ ये दोनों इक्वेशन मेरे को फर्स्ट और सेकंड ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में मिल रही हैं। मुझे इसे आगे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 6x प्लस 55y इज इक्वल्स टू 128 और सेकंड इक्वेशन है 34x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 132। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से हम करेंगे और मैं नीचे का थोड़ा रफ कर लेता हूँ। देखिए इसमें 55 है और इसमें y के साथ 15 है, तो अगर एलसीएम में लूं 55 एंड 15 तो ये आएगा 15 55 का 5 से 3 टाइम 11 टाइम 3 से 1 टाइम 11 टाइम 11 से 1 1। इट मीन्स 5 इंटू 3 इंटू 11 विच मीन्स एलसीएम आ गया 165। अब मैं 165 लाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन 1 में 3 से और इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 से। तो पहले इसमें कर लेते हैं 37x प्लस 165y इज इक्वल्स टू 2 कैरी 2 नेक्स्ट इसमें 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 18x प्लस 165y इज इक्वल्स टू 384। यहाँ माइनस और ये भी माइनस, ये एलिमिनेट हो गया। इसमें से 18 माइनस करेंगे 6 5 x is equals to 1068 upon 356 3 बार कैंसिल हो जाएगा। ये x is equals to 3 वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो 6 इंटू 3 प्लस 55y इज इक्वल्स टू 128। ये हो गया 55y इज इक्वल्स टू 128 माइनस 18, 55y is equals to 110, then y is equals to 110 upon 55 2 times, x की वैल्यू 3 और y की 2। ये आंसर है। 13 प्लस 2y is equals to 9x। इस 2y को उधर ले जाएंगे तो 13 is equals to हो जाएगा 9x minus 2y which means 9x minus 2y is equals to 13। ये पहली इक्वेशन आ गई हमारी।
सेकंड इक्वेशन दी हुई है 3y इज इक्वल टू 7x, 3y को उधर ले जाएंगे, 0 इज इक्वल टू 7x माइनस 3y, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखिए इसमें यहाँ पर दिया हुआ है 2 और इसमें यहाँ दिया हुआ है y के साथ 3, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इस वाली में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो मुझे 6 लाना है दोनों में y के प्लेस पर। और इक्वेशन नंबर सेकंड में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो ये हो जाएगा 27x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 39, ये हो जाएगा 14x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 2 से 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा। इसको इसके नीचे लिख देंगे 14x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0, साइन ऑन सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस, साइन सेम थी इसलिए मैंने ऑन सब्ट्रैक्शन लिखा, और ये माइनस, ये एलिमिनेट हो गया। 27 माइनस 14, 13x इज इक्वल्स टू 39, देन x इज इक्वल्स टू 39 अपॉन 13 व्हिच मींस 3। किसी भी में वैल्यू रख देंगे, यही रख देते हैं। 3y इज इक्वल्स टू 7x है, x 3 है, 3y इज इक्वल्स टू 7 इंटू 3, y इज इक्वल्स टू 7 इंटू 3 अपॉन 3, देन y इज इक्वल्स टू 7। क्लियर? दिया है 10% ऑफ x प्लस 20% ऑफ y इज इक्वल्स टू 20। दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 20, ये सिंपल दी है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा इसने घुमा कर दिया हुआ है, तो 10 अपॉन 100 x प्लस 20 अपॉन 100 y इज इक्वल टू 24, एलसीएम लेंगे 100, 10x प्लस 20y इज इक्वल टू 24, यहाँ इस 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x प्लस 20y इज इक्वल टू 2400 हो जाएगी पहली इक्वेशन हमारी फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड वाली इक्वेशन जो है सिंपल वे में दी हुई है हमको। अब देखिए y यहाँ पर एक ही है सिंगल और यहाँ पर 20 है, तो अगर मैं इक्वेशन सेकंड को, मुझे फर्स्ट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इक्वेशन सेकंड को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 20 से, तो ये हो जाएगा 60x माइनस 20y इज इक्वल्स टू 400। उस इक्वेशन को इसके नीचे रख लेंगे, 10x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 2400 एंड 60x माइनस 20y इज इक्वल्स टू 400। ये एलिमिनेट हो गया। देखिए एडिशन पर ही एलिमिनेट हो जाएगा, ऑन सब्ट्रैक्शन की नीड नहीं है क्योंकि साइन ऑलरेडी अलग अलग है। 70x इज इक्वल्स टू 2800 एंड x इज इक्वल्स टू 2800 अपॉन 70, 40 आ गया आपकी x, और y निकालने के लिए हम यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे 3 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 20, तो 120 माइनस 20, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू y, 100 इज इक्वल्स टू y 100 आ गया। अब इसके बाद कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस कर लेते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 11 एक इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन है मेरी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8। पहले इस 11 को इस साइड डालना है, 3x प्लस 4y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। अब इसका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर कराएंगे, तो a1 आ गया 3, b1 आ गया 4 और c1 आ गया माइनस 11। इसी तरह से 8 को इस साइड लाएंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखें इसे। तो अब इसका a2x प्लस b2y प्लस c2 से कंपेयर अगर मैं कराऊँ तो a2 आ गया 2, b2 आ गया 3 और c2 आ गया माइनस 8। ठीक है, फॉर्मूला बना देते हैं फिर से वही, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2। x अपॉन
इसको हाइड करना है B1 C2 C1 B2 y अपॉन इक्वल साइड है यहाँ पर C1 A2 माइनस A1 C2 1 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2। ये बन गया फॉर्मूला। वैल्यू पुट करते हैं x अपॉन B1 C2। B1 है 4, C2 है -8 माइनस C1 B2। C1 है हमारा -11 इंटू B2 है 3, ठीक है। C1 -11 और B2 3 y अपॉन C1 -11 A2 2 A1 3 C2 -8 1 upon A1 3 B2 3 B1 4 A2 2, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में x अपॉन -32 माइनस -33 y अपॉन -22 माइनस -24 1 अपॉन 9 माइनस 8 जो कि 1 अपॉन 1 हो जाए। इसके बाद हम फर्स्ट को थर्ड से और सेकंड को थर्ड से कंपेयर करेंगे। पहले इसका थोड़ा सा ऊपर का पार्ट इरेज करते हैं। x अपॉन -32 माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। y अपॉन -22 प्लस 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 माइनस 8 1 हो जाएगा। अब कंपेयर कराएंगे x अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। तो अगर मैं x अपॉन 1 का 1 अपॉन 1 से करूँ तो x अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 विच मीन्स x इज इक्वल्स टू 1। और अगर मैं y अपॉन 2 का 1 अपॉन 1 से कंपेयर करूँ तो y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ये वैल्यूज मेरी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6x प्लस 7y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0, 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 13। इसको भी इधर ले आएंगे तो 5x प्लस 2y माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर कराएंगे तो a1 हो गया 6, b1 हो गया 7 और c1 हो गया माइनस 11। इसमें a2 हो गया 5, b2 हो गया 2 और c2 हो गया माइनस 13, ठीक है। फिर से वही x अपॉन a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2। इसको ऐड करेंगे b1 c2 माइनस c1 b2 y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2 1 अपॉन, यहाँ इसको रब कर लेते हैं, 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है। तो x अपॉन b1 c2 7 इंटू c2 माइनस 13 c1 माइनस 11 इंटू d2 2 y अपॉन c1 माइनस 11 a2 के प्लेस पर आएगा 5 माइनस a1 6 इंटू c2 माइनस 13 1 अपॉन
A1 6 into B2 2 minus B1 A2 7 into A2 के बेस पर 5, ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे x अपॉन -91, ये माइनस का 22 आएगा जो कि बाद में प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। y अपॉन -55 और ये माइनस का आएगा 78 जो कि प्लस हो जाएगा। -35 यहाँ ऊपर का थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। देखो इसको ऊपर लिखते हैं x अपॉन ये बचेगा -69, 91 माइनस 22, y अपॉन ये बचेगा 23 पॉजिटिव का इजिकल्स टू 1 अपॉन माइनस का 23। अब कंपेयर कराएंगे x अपॉन -69 का 1 अपॉन -23 से, तो x इजिकल्स टू -69 अपॉन -23, माइनस से माइनस कैंसिल और ये गया 3 टाइम्स, x इजिकल्स टू 3, एक आंसर आ गया इसका। और y अपॉन 23 का अगर हम 1 अपॉन -23 से कराएं तो y इजिकल्स टू 23 अपॉन -23, ये 1 टाइम गया तो y इजिकल्स टू -1 आ गया, सेकेंड आंसर। ठीक है, आई होप कि आज की इस वीडियो में आपको ये तीनों मेथड क्लियर हो गए होंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स कवर करूंगा। थैंक यू।